ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का, तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है हमारे सेगमेंट में। कहते हैं अगर हमें पता हो कि किस दिशा में हमें अपने कदम बढ़ाने हैं, लक्ष्य की जानकारी हो हमें, तो निश्चित तौर पर हमें सफलता हासिल होती है और हमें इसके लिए कड़ी मेहनत भी करते रहना होता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हमारी आज की सफल महिला किसान ने। ये हैं केरल की रहने वाली स्वप्ना जेम्स। ये बेहतर तरीके से खेती तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रही हैं और इनके इसी योगदान के लिए राज्य सरकार द्वारा इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं क्या है इनकी सफलता की कहानी। स्वप्ना जेम्स ग्राम श्री कृष्णपुरम कुल्लकट्टुकुरिसी जिला पलक्कड़ केरल की रहने वाली एक सफल महिला किसान है। इनकी शादी एक किसान परिवार में हुई थी, तब से वे खेती से जुड़ गई और खेतीबाड़ी में रुचि लेने लगी। स्वप्ना ने कृषि पर पहला औपचारिक प्रशिक्षण पलक्कड़ केरल से किया। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य कृषि विभागों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों में भाग लिया और खेती की विभिन्न पहलुओं पर बड़ी बारीकी से सीखा। उनकी कड़ी मेहनत और लगन की वजह से 30 साल की खेती के बाद उनके कृषि फार्म को केरल में सर्वश्रेष्ठ फार्म घोषित किया गया। साथ ही वर्ष 2018 में कृषि विभाग केरल द्वारा इन्हें कर्ष कथिलकम पुरस्कार से नवाजा गया है। वे और उनका परिवार 19 एकड़ में खेती करते हैं। उनका खेत थूथापूजा नदी से घिरा हुआ है। आधे क्षेत्र में वे रबड़ की खेती करती है और बाकी में वे बहुफसली खेती जैसे नारियल, सुपारी, कोको, जायफल, कॉफी, कटहल और काली मिर्च आदि की खेती करती हैं। उन्होंने अपने फार्म में वेचुरे नस्ल की 3 गाय भी पाली हुई है। इसके अलावा स्वप्ना जेम्स मुर्गी, बत्तख, बटेर और बकरी पालन भी करती हैं, जिसके कारण पशुओं से प्राप्त मल मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं, जिसका उपयोग इन्होंने सब्जियों की नई और दुर्लभ किस्मों को विकसित किया और अपने खेत को जैव विविधता मॉडल हब बना दिया। सूखे को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने फार्म में तालाब का निर्माण कराया, जिसमें सिंचाई के लिए वर्षा जल संचयन किया जा सके। साथ ही इन्होंने इस तालाब में मछली पालन कर आय का अतिरिक्त साधन भी खोज निकाला। इनके खेत में फसलों की विविधता की बात हो तो 45 किस्मों के आम शामिल है, जैसे चंद्रकरण, मल्लिका, सिंधुराम, कालापदी, 33 विविध कटहल के पेड़, गमलेस, मुत्तम वरिका, थेन वरिका, सिंधुरी, जायफल की 26 किस्में, 14 अलग अलग अमरूद के पेड़ जैसे बैंगनी, स्ट्रॉबेरी, मुंडीरी, चीनी और किलोगावा, 35 केले की किस्में, नींबू परिवार में 8 पेड़, 1 दर्जन पत्तेदार सब्जियां, आधा दर्जन भिंडी की किस्में और अन्य सभी कंद और विविध आकार और रंगों की सब्जियां भी मौजूद है। इनके पास औषधीय पौधों की किस्मों का भी संग्रह है, जिसमें तुलसी, गिलोय, अजवाइन, कचोलम वायम्ब, कीजर, नेल्ली, करीनोची प्रमुख है। स्वप्ना और उनके पति ने प्राकृतिक धान की खेती भी करनी शुरू की है। इनकी सफलता में इनके परिवार और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मिले इनपुट्स का विशेष योगदान है। स्वप्ना कृषि विभागों द्वारा आयोजित कई कार्यशालाओं और प्रशिक्षण में जाकर अन्य किसानों को अपने अनुभवों से साझा कर उन्हें प्रेरित करती है। उनके खेत से प्राप्त कीटनाशक मुक्त सब्जियों और फलों का बाजार में मांग और मिलने वाले दाम से किसान भी प्रोत्साहित हो रहे हैं। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन।